हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ जयेश भाई जोरदार की स्टोरी। फिल्म 2022 में रिलीज़ हुई है और मुख्य भूमिका में हैं रणवीर सिंह और शालिनी पांडे। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.5%, बट पर्सनली मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी क्योंकि सोशल मैसेज पे है और साथ ही बहुत ही एंटरटेनिंग है। 6 बार बच्चा गिराने के बाद भी प्रुतिश और यशोदा के बेटे जयेश की पत्नी मुद्रा को जब 7वीं बार जांच कराई जाती है तो उसमें कुछ पता नहीं चल पा रहा होता कि वो लड़का है या लड़की। यशोदा और प्रुतिश हर तरह से कोशिश कर लेते हैं कि इस बारी जयेश को बेटा ही हो और वो हर तरह का पूजा पाठ ताकि इस बार उन्हें बेटा ही हो। लेकिन डॉक्टर इस बार कह देती है कि इस बार आप बच्चा नहीं गिरा सकते क्योंकि मुद्रा का शरीर अंदर से बहुत कमज़ोर हो चुका है बार बार बच्चा गिराने से। तो यशोदा सोचती है हम इसको तो इतना खिलाते पिलाते हैं, फिर ये कैसे कमज़ोर हो सकती है। तो डॉक्टर बताती है कि वो अंदर से कमज़ोर हो चुकी है, तो इस बार वो बच्चे को गिरा नहीं सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। यह सब बातें उनकी बेटी सिद्धि भी देख रही होती है। तो वो पूछती है कि पिताजी आपने मुझे क्यों नहीं मारा, मैं भी तो एक लड़की हूँ। तो जयेश बताता है कि हमारे गांव में पहला बच्चा कुछ भी हो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन दूसरा बच्चा लड़का ही होना चाहिए। जयेश के बाप दादा ही सरपंच थे, वही गांव को चलाते थे और उनके सामने कोई खड़ा नहीं होता था। लेकिन इस बार जयेश के पिता के सामने सरपंच के चुनाव के लिए कोई खड़ा हो गया। तो जयेश के पिता ने महिला कोटा का फ़ायदा उठा के मुद्रा को सरपंच बनवा दिया और जयेश सरपंच का पति बन गया। जयेश की पत्नी सरपंच तो बन गई पर उसके पास कोई पावर नहीं थी। तो जयेश ने सोचा किस तरह से वो अपने बच्चे को बचाए। तो उसके लिए वो क्या करता है कि गूगल सर्च करता है कि ऐसी कौन सी जगह है इंडिया में जहाँ पे वो अपनी पत्नी को और अपने होने वाले बच्चे को और अपनी बेटी को सेफ रख सकता है। तो जब वो गूगल सर्च करता है तो उसे पता लगता है कि लाडोपुर नाम की एक ऐसी जगह है जहाँ पे महिलाएं बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि वहाँ पे सभी लड़कियों को मार दिया जाता है और वहाँ पे जो पुरुष हैं उनके लिए कोई महिलाएं हैं ही नहीं। मतलब वहाँ सारे पुरुष कुंवारे हैं क्योंकि वहाँ लड़कियाँ हैं ही नहीं उनके पास शादी करने के लिए। तो वो लोग तरस रहे हैं कि उनके गांव में कोई लड़की हो, तो इसलिए वो YouTube पे अपना वीडियो डालते हैं कि अगर किसी भी औरत को कोई हेल्प चाहिए तो वो उनकी हेल्प करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। तो जयेश सोचता है कि वो मुद्रा को लेके उनके पास चले जाए ताकि वो मुद्रा को और अपने होने वाले बच्चे को और अपनी बेटी को बचा सके। उसके लिए वो मुद्रा को धीरे धीरे गाड़ी चलाना भी सिखा देता है ताकि वो किसी दिन यहाँ से भाग सके। तो भागने के लिए जयेश पूरा नक्शा बना लेता है और पूरा प्लान बना लेता है और लाडोपुर वालों से बात कर लेता है कि हम आपके पास आना चाहते हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए। लेकिन वो एक दिन प्लान करके रात को निकल जाते हैं, लेकिन जयेश नक्शा ले जाना भूल जाता है। तो उनकी बेटी गूगल सर्च करके सारा रास्ता उन्हें बता देती है। आधे रास्ते में जयेश मुद्रा को कहता है कि मैं यहाँ से लौट रहा हूँ, मैं अपने घर वालों को बोलूँगा कि तुम भाग गई और तुम लाडोपुर पहुँच जाना। लेकिन जब वो जयेश अपने माता पिता के पास जाता है और बताता है कि वो भाग गई, तो वो उसकी बात पे यकीन नहीं करते और उनके पीछे लग जाते हैं, उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। तो फिर जयेश किसी तरह से मुद्रा के पास पहले पहुंच के आगे भागता है और फिर वो भागते भागते गुजरात में ही एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां बेटियों का बड़ा मान होता है। मतलब वहां पे एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान चल रहा होता है और वहाँ पे चल रहा होता है कि यदि आप बेटी के साथ कोई सेल्फ़ी अपनी लेंगे तो आपको इनाम मिलेगा। तो वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जिसके बारे में उन्हें पता लगता है कि क्योंकि उस आदमी के 5 बेटे हुए थे और कोई भी बेटी नहीं हुई थी, तो उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसे बेटी चाहिए थी। फिर उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली और उसे बेटी हो गई। तो उस आदमी को पता लग गया कि खोट उसी में ही है कि उसी की वजह से उसे बेटी नहीं हो रही थी। तो ये सब देख के जयेश और उसकी पत्नी मुद्रा बहुत हैरान होते हैं कि यहाँ पे बेटी की कितनी वैल्यू है और फिर वो रात को वहीं रुक जाते हैं। लेकिन जो जयेश के पिता हैं उन्होंने मुद्रा के नाम के पोस्टर सारी जगह लगा दिए थे कि इसको पकड़ने पे आपको इनाम मिलेगा। तो सब मुद्रा के पीछे पड़ जाते हैं कि उसको पकड़ लेंगे ताकि उनको इनाम मिल जाए।
तो वो लोग जयेश और उसकी फैमिली को एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसके जो घर वाले हैं उन्हें इन्फॉर्म कर देते हैं कि वो लोग यहाँ हैं। तो वो लोग भाग नहीं पाते और उनके घर वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वो बहुत मारपीट कर रहे होते हैं जयेश के साथ, जयेश को बहुत मार रहे होते हैं। तो जयेश उनको धमकी दे देता है कि अगर आप लोग ने हमें जाने नहीं दिया तो मैं नसबंदी करा लूँगा और इसके बाद में फिर कभी बाप नहीं बन पाऊँगा। तो घबराकर वो लोग पीछे हट जाते हैं और जयेश उनसे गाड़ी की चाबी लेता है और वहाँ से भाग जाता है अपनी फैमिली और अपनी बीवी, अपने बेटी को लेकर। और इस सब की वीडियो उनकी बेटी बना रही होती है और वो ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर देती है। जयेश और मुद्रा जब भाग रहे होते हैं गाड़ी में बैठ के, तो उन्हें अचानक पता चलता है कि मुद्रा अब माँ बन सकती है किसी भी वक्त। तो वो हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। इतनी देर में उनकी बेटी सिद्धि वो वीडियो लाडोपुर के मुखिया को भेज देती है और थोड़ी देर में उनका जवाब आ जाता है कि आप जहाँ भी हो हमें लोकेशन भेज दो, हम आपकी हेल्प के लिए आ जाएंगे। और वो हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और लेकिन उनका जयेश के पिता प्रुतिश भी उनका पीछा करते हुए हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। लेकिन डॉक्टर उन्हें कह देती है कि बच्चा मर चुका है, मुद्रा का मिसकैरेज हो गया। मुद्रा के पिताजी भी हॉस्पिटल आ जाते हैं और वो जयेश को बहुत मारते हैं और कहते हैं तुमने मुद्रा का एक बच्चा पैदा करने की मशीन बना रखा है। और जयेश के पिताजी ये सब देख के जयेश को अपने साथ ले जाते हैं। मुद्रा अपनी बेटी के साथ सुरक्षित है और उधर जयेश के माता पिता उसकी दूसरी शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं, जिससे जयेश बहुत दुखी होता है और अपनी माँ को बोलता है कि वो ये शादी नहीं करना चाहता, उसे मुद्रा के ही साथ रहना है, उसे अपनी बेटियाँ चाहिए। लेकिन फिर भी उसके बापू फिर भी उसकी दूसरी शादी की तैयारी में लग जाते हैं, दूसरी लड़की देख लेते हैं। जयेश लड़की को कहता है कि मेरे अंदर कमी है, मैं लड़का नहीं पैदा कर सकता, तो भी लड़की शादी के लिए तैयार हो जाती है। उधर लाडोपुर वाले लोग बस भर के जयेश के गांव आ जाते हैं जयेश की शादी रुकवाने। सिद्धि को पता चलता है कि उसकी माँ की हालत नाजुक है, तो सभी लाडोपुर वालों को अपनी माँ के पास, माँ जिस अस्पताल में है वहाँ ले जाती है। उधर जयेश भी अपनी माँ और बहन की मदद से अपनी बारात से भाग लेता है। जयेश के पिताजी भी उसके पीछे पीछे अपनी गाड़ी में भागते हैं, लेकिन लाडोपुर वाले उन्हें रोक लेते हैं और उनको मुद्रा पे अटैक नहीं करने देते हैं। वो लोग सोचते हैं कि गांव वाले सोचते हैं कि वो लोग मिलके मुद्रा को मार देंगे और उसकी बेटी को पैदा नहीं होने देंगे। लेकिन लाडोपुर वाले उन्हें मुद्रा के पास जाने नहीं देते हैं और उनको बचा लेते हैं। फिर धीरे मुद्रा एक बेटी को जन्म देती है। जयेश और सिद्धि बहुत खुश होते हैं और गाँव की औरतें कहती हैं जयेश अब हम तुम्हारे साथ हम भी लाडोपुर चलेंगे। लेकिन जयेश कहते हैं कि नहीं, हम सब लाडोपुर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें अपने ही गांव को सुधारना पड़ेगा। तो सभी औरतों को वो समझाता है कि हम यहाँ भागना सही नहीं है, हम सब अपने ही लोगों को सुधारना पड़ेगा, नहीं तो हमारा गांव दूसरा लाडोपुर बन जाएगा। सभी औरतें जयेश की बात समझ जाती हैं और जयेश मुद्रा को लेके और अपनी बेटी को लेके घर आ जाता है। अब जयेश के पिताजी जो उस लड़की को हाथ नहीं लगा रहे होते, जब उसे एक दिन अकेला रोते हुए देखते हैं तो उसे गोदी में उठा लेते हैं और उन्हें ममता का एहसास होता है और उन्हें एहसास हो जाता है कि ये लड़की कितनी प्यारी है, कितनी अनमोल है, और वो भी उस लड़की को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी के साथ ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाती है। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लाती रहूँगी। थैंक यू।